नमस्कार, जे शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं आदिवासी समाज की। वो समाज जो ब्रिटिश काल से लेकर आज तक संघर्ष करता आ रहा है और जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़ता आ रहा है, यानी प्रकृति बचाता आ रहा है। वो समाज आज आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर, कोरोना के समय के अंदर किस तरह से प्रकृति बचाने की महत्ता के बारे में लोगों को पता चला। और ये वो समाज है जो हमेशा से लड़ता आया है, अपने आंदोलन करता है अपने हकों के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी समाज के नेता कांति भाई आदिवासी। स्वागत है कांति भाई, कैसे हैं आप? धन्यवाद, जोहार। बढ़िया है सर, अच्छे हैं। कांति भाई, आदिवासी समाज जल, ज़मीन और जंगल के लड़ता है। राजस्थान के ट्राइबल बेल्ट में कितनी समस्या है अभी? आदिवासी समुदाय सदियों से जल, जंगल, ज़मीन के लिए लड़ता आया है और उसकी रक्षा करता आया है। प्रकृति के साथ में जीता आया है और प्रकृति के साथ में अपना अंतिम व्यवहार करता आया है। अभी हाल फिलहाल में हम राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान के आदिवासी इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं हैं जिसको गिनाने जाए तो आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। हाल ही फिलहाल में अभी प्रतापगढ़ जिले का देख लीजिए, जो नदी नाले हैं वो सूख चुके हैं और वहाँ पे हैंडपंप की सुविधा नहीं है, जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हकीकत में है, वहाँ पे गड्ढा खोद के आदिवासी उसमें घंटों बैठे रहते हैं और गिलास गिलास से पानी छान के ले जा रहे हैं। वो पानी जानवर पीने लायक नहीं है और आज की तारीख में आदिवासी इसको पीने पे मजबूर है। तो सरकार देख लो, अब कितने साल से सरकारें कांग्रेस बीजेपी आती जाती रही, लेकिन आदिवासियों का संपूर्ण विकास कोई नहीं कर पाया। यही मेरा सवाल है कि आज़ादी को इतने साल हो गए, उसके बावजूद ये हालात, और आज़ादी की आंदोलन में आपकी बड़ी भूमिका रही आदिवासियों की। अंग्रेजों के सामने लड़ने वाले पहले हम लोग आदिवासी ही थे और इसके बाद में सन दूसरे समाज के लोग भी भारत देश के लिए लड़ते आए, क्योंकि हमारा भारत भूमि सबका देश है। और इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आदिवासियों ने जो अधिकार पाए हैं संविधान में, वो किसी सरकार ने, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने नहीं दिए, ना नेहरू ने दिए, ना गांधी ने दिए, ना किसी ने नहीं दिए, ना अम्बेडकर जी ने दिए। वो राइट्स आदिवासियों ने लड़ झगड़ कर लिए। 1855 का जो संथाल विद्रोह हुआ, जिसमें 30,000 ज़्यादा आदिवासी मारे गए, उस समय गांधी जी थे ही, मतलब बचपना में थे और शायद अम्बेडकर जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं कांति भाई कल RRR मूवी देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू आ गए मूवी देखकर कि आदिवासियों ने आज़ादी की लड़ाई में किस तरह का योगदान दिया और कितने दर्द झेले और कितना सहन किया। मतलब ब्रिटिशों से लड़ाई में आदिवासियों की एक बड़ी भूमिका रही। आपको ध्यान होगा, लंबी फहरिस्त है आदिवासी क्रांतिकारियों की। सर ऐसा है, मैंने RRR मूवी देखी नहीं है, आपने देखी इसलिए आप बता रहे हैं। मैं भी इसको देखने का पूरा प्रयास करूंगा। आप जरूर देखिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल देखूंगा, आपके कहने के आधार पर ही देखूंगा। अभी आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है वो बड़ा कठिन रहा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ हम लोगों को सुविधाएं मिल रही, हल्की फुल्की मिल रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज तक नहीं मिल रही है। तो उस जमाने में भी नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। रोड नहीं थे, खाने पीने का साधन नहीं था, हम कंदमूल खा के जिंदा रहते थे, जड़ी बूटी खा के जिंदा रह रहे थे। आज उस संघर्षमय जीवन में आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ में कैसी लड़ाई लड़ी होगी, और अन्य जो सामंतवादी लोग थे उनके साथ में भी आदिवासियों पे दोहरी मार थी। एक तो अंग्रेजों की थी और तत्कालीन वहाँ के जो सामंतवादी राजा थे उनकी भी मार थी। जैसे हमारा डूंगरपुर का इलाका देख ले, आदिवासी इलाका का, ये आपका उदयपुर इलाका है, मानगढ़ का भी एक बड़ा, मानगढ़ का भी है। मानगढ़ का जो कांड हुआ उसमें अंग्रेजों की कोई सेना नहीं थी, सिर्फ एक कैप्टन था, उसका शटन कोई नाम था उसका, और उसके आदेश पे एमबीसी आई थी, मेवाड़ भिलकोर की सेना आई थी, और जिन्होंने फायरिंग किया। उसके बाद में जो लोग वहाँ से भागे, उसके बाद में वहाँ के सामंती राजाओं ने भी गोलियां चलाई। इसीलिए आदिवासी दोहरी मार झेल रहे थे। ये परिस्थिति आदिवासियों के साथ में रही है और आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासी को दबाया जा रहा है। हम देश भर का देखते हैं, आज आदिवासी विस्थापित हैं। एक साइड में हम देख रहे हैं आपका जो कश्मीरी पंडित का फिल्म बना है, कौन सा है मुझे पता नहीं, नाम कुछ है, कश्मीरी फाइल्स वगैरह, तो उसमें उसको लेके एक देश की राजनीति बोल रही है, लेकिन आदिवासी विस्थापन पे कोई नहीं बोल रहा है। और आदिवासी, क्या आपको लगता है कि आदिवासियों पे भी एक फिल्म बननी चाहिए? आदिवासियों पे भी एक फिल्म बननी चाहिए, जैसे बनी है चक्रव्यूह फिल्म बनी है, जो प्रकाश झा ने, हाँ प्रकाश झा ने बनाई है। दूसरा आपका RRR बनाई है। ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन वो जो सत्य है उसको कोई एडिटर, आपका डायरेक्टर उसको दिखाना नहीं चाहता, ये मुझे लग रहा है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पे भी फिल्म बनाने की प्रयास हम भी अपने दर्शकों के माध्यम से रखेंगे कि इस पे भी फिल्म बनाई जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल था सर, आदिवासियों ने इतनी बड़ी लड़ाई ब्रिटिशों से लड़ी, है ना। आज आदिवासी समाज जो है अपनी मूल परंपराओं से दूर होकर ईसाई धर्म अपना रहा है। वो धर्म जो ब्रिटिशों ने अपना रखा है, जो जिनसे लड़ाई लड़ी थी, तो क्या आप लोग समझाने की कोशिश नहीं करते उनको? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ब्रिटिशों से हम लोग लड़े, उससे पहले हम लोग मुग़लों से भी लड़े थे, उससे पहले हम लोग जो देश का हिस्ट्री है उसमें विभिन्न वर्ग आए, उससे भी हम लोग लड़े हैं, आदिवासी समाज समुदाय के लोग। आज की तारीख में आदिवासी ईसाई बन रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग सवाल करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, आपके चैनल के मार्फत से करना चाह रहे हैं। जब देश की जनगणना 1871 में मेमोरेंडम बना और 81 में जनगणना हुई, तब आदिवासियों का धर्म कॉलम सेपरेट था और ये धर्म कॉलम आपका 1951 तक रहा और 1961 में इसको ख़त्म कर दिया गया। इसलिए आदिवासी इलाके में पर संस्कृतिकरण हो रहा है। जो भी धर्म आ रहे हैं वो सारे के सारे आदिवासियों को लेना चाह रहे हैं और अपने धर्म की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे हमारे आदिवासी समुदाय के संख्या बल में एक तो गिरावट हो रही है, दूसरा हमारी संस्कृति और परंपरा में पर संस्कृतिकरण हो रहा है, जिससे आदिवासी संस्कृति में एक द्वेष आ रहा है। जो देश का सबसे पुराना कल्चर है उसमें कहीं न कहीं नुकसान होगा, जिससे हमको ही नुकसान हो ही रहा है, लेकिन देश के हिस्ट्री में भी नुकसान होगा इसका। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हमारे इलाके में ईसाई बहुत बन गए हैं, तो अल्टीमेटली इससे तो आपकी संस्कृति सभ्यता जो आपके कल्चर्स हैं उसको नुकसान हो ही रहा है। ईसाई बने हैं उससे नुकसान हो रहा है, मुसलमान बने हैं आदिवासी उससे नुकसान हो रहा है। तो सर इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? उसके लिए हम लोग अभी जनजागरण कर रहे हैं। अभी किसी को करने जाएंगे तो देश का संविधान रोक रहा है, वो बोल रहा है कि कोई भी धर्म अपना सकता है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। तो संविधान ने उनके लिए खुला छोड़ रखा है। अच्छा, तो सर वो आदिवासी का लाभ कैसे ले सकते हैं ईसाई बनकर? ये तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि आदिवासी का लाभ आपका हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। जो आदिवासी है अपनी मूल परंपरा में उसको ही मिलना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए। नहीं, आपके जैसे डॉक्टर करोड़लाल मीणा तो कहते हैं आदिवासी तो हिंदू हैं, परंपराएं तो वही है, दीपावली वही मनाते हैं, होली वही मनाते हैं, राखी वही मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा तो करते ही हैं, आदिवासी सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मैं पद्धति तो वही है, पूजा पद्धति। देखिए, मैं डॉक्टर साहब का विरोधी नहीं हूँ। डॉक्टर साहब दक्षिणी आपका पूर्वी इलाके के राजस्थान के सबसे बड़े ट्राइबल लीडर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हम डॉक्टर साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के इलाके में जो संस्कृति आदिवासियों की है, मीणाओं की है, वो उसमें भी दो फाड़ हैं। कुछ मीणा हैं जो आज से हमारे से पहले एक बहुत बड़ा रैली दिखा रहा था हजारों की संख्या में, जो कह रहे थे हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि ट्राइबलों के ऊपर कोई धर्म एग्जैक्ट सही तरीके से फिट नहीं बैठता। अच्छा, आप सुनिए। तो डॉक्टर किरदार जी मीणा इलाके में काम कर रहे हैं, तो वो धर्म की बात करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को मैं भी जानता हूँ बहुत समय पहले से। डॉक्टर किरदार जी मीणा संघ परिवार से निकले हैं और संघ परिवार का एजेंडा रहा है, और संघ परिवार देश में राजनीति धर्म के आधार पे कर रहा है, हिंदुत्व के आधार पे कर रहा है, जो इसको लेके आज देश में राज। नहीं, आप क्या भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, मेरे जो कुल देवी है मेरा अलग है। जो कुल देवी है? मेरी भेड़ माता कुल देवी है, मैं रोज गोत्र का हूँ। माता है ना, वो माता ही है, हमारा लैंग्वेज अलग है। और आपका नहीं, मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं ना आप? नहीं, मूर्ति पूजा में हम लोग बिलीव नहीं करते। अब सने धीरे धीरे ये अब मूर्ति पूजा होने लगी। दीपावली मनाते हैं? दीपावली हमारे तरीके से मनाते तो है ना। नहीं, ये दिवाली अलग है, हमारा अलग है। हम वहाँ पे सिर्फ पशुओं की पूजा की जाती है। पशु क्या है? ईश्वरी रूप नहीं है? पशु ईश्वरी रूप कैसे? पशु नहीं है ईश्वरी रूप, आप बताइए। अभी देखिए, मैं इस बखड़े में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस शायद हो सकता है इस इंटरव्यू से बखड़ा खड़ा हो जाएगा। लोग कहते हैं गाय माता, और सबसे ज़्यादा बुछड़ खाने तो ब्राह्मणों के ही पड़े हुए हैं यूपी के अंदर। देखिए, अब हम लोग कहते हैं गाय माता की पूजा करते हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जब गाय को कत्ल खाने में काटा जाता है तब वो देवी देवता कहाँ गायब होते हैं? मुझे भी ये घिन आती है, कहाँ गायब हो जाते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता? इसलिए पशुओं में गाय को कत्ल खाने में कौन मार रहा है? पूरा देश जानता है। हाँ, कौन मार रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा कत्ल खाने किनके? सब जानते हैं। सब ज्यादा कत्ल खाने आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है, आरटीआई में खुलासा हुआ है कि सब ज्यादा बुछड़ खाने मुस्लिम के नहीं है,
ब्राह्मणों के। तो आपका यूपी मतलब के। ब्राह्मण मार रहे हैं गायों को? कैसे बात कर रहे हैं आप? ब्राह्मण नहीं आप मार गलत रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ब्राह्मण नहीं मार रहे हैं, बूचड़खानों के आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि भाई बूचड़खान मारने वाला कोई हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर बूचड़खाने का मालिक ही वही है। आपने कहाँ पढ़ लिया ये आरटीआई का खुलासा है सर। कहाँ, कौन सी आरटीआई पढ़ा? ये आरटीआई का खुलासा मैं आपको प्रूफ के साथ में दूंगा। अब ऐसा नहीं कह सकते ब्राह्मण मार रहे हैं, हम ब्राह्मण मार रहे, ऐसा नहीं कह रहे। उस बूचड़खाने का मालिक आपका हिंदू है। तो मार कौन रहा है फिर? तो मार कौन रहा है, तो उसको पूछना चाहिए कि भाई जो बूचड़खाना चला रहा है उसको ध्यान होना चाहिए कि उसका श्रमिक कौन है, उसको मारने वाला कौन है। वो तो हम क्या जाने। अब ये विदेशों में जा रहा है, या भारत देश का सबसे बड़ा मांस निर्यातक हो चुका है हमारा, जिसमें हमारे कुछ लोग गाय की पूजा करते हैं, और हम भी आप भी पूजा करते हैं गाय को हम मानते हैं। आदिवासी भी पूजा करते हैं गाय की, क्योंकि गाय की पूजा तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। गाय की पूजा हम करते हैं और बैल की पूजा भी करते हैं, हम दोनों की पूजा कर रहे हैं सर। तो पूजा तो कर रहे हैं ना आप? तो पूजा कर रहे हैं दोनों की। तो आप हिंदू धर्म ही मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म मान रहे ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया है। भारत के संविधान में आदिवासियों को ईसाई नहीं माना गया है, मुस्लिम नहीं माना गया। कांति भाई, अलग प्रदेश की मांग क्यों करते हैं आप? क्यों इस प्रदेश में रहना अच्छा नहीं लगता क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देश 5वीं अनुसूची का एजेंडा है, और 5वीं अनुसूची यही बोलती है कि आपके पर्टिकुलर इलाके में छोटे छोटे खंड बना के विकास किया जा सकता है। अभी हमारा राजस्थान का ये जो इलाका है, दक्षिणी इलाका, जिसमें 5-6 जिले हैं और 17 विधानसभा सीट है, उसमें आज तक हम देखा जाए, राजस्थान के चुनाव हुए जब से सरकारें बनी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बीजेपी, आदिवासियों को मात्र वोट बैंक ही समझ रखा। जो आर्टिकल 275 का पैसा आता है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अलग आता है, वो पैसा आदिवासियों पे खर्च नहीं हो रहा है। और आज की तारीख में जंगल जमीन का मतलब पूरा मिनरल माइंस आदिवासी इलाके में वो खोद के लाया जा रहा है, और आदिवासी का कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अलग भिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं। हम अकेले नहीं कर रहे, ये सदियों से हो रही है। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये पूरा भिल कंट्री के नाम से नक्शा है, और उसका पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग ये अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश का इलाका है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, और ये नॉन स्टॉप 113 विधानसभा सीट हैं और 13 या 12 कोई लोकसभा सीट है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं।